इस कार्यक्रम को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, मैंने आज रामपुर के अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं यहां के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, विभिन्न तबके से जुड़े हुए आप सभी यहां पर रामपुर के भाई और बहन भी उपस्थित हुए हैं। निवेश को हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा। ये निवेश कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है। मैंने अभी पीछे देखा, यहां पर मैं पहले से पहले जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में था। मांग मेरे सामने हो रही थी कि डॉक्टर कम हैं। मैंने यहां पीछे भी देखा है, जिला प्रशासन ने एक प्रदर्शनी लगाई थी। एक हेल्थ एटीएम है, हेल्थ एटीएम में 100 प्रकार की जांचें एक एटीएम के माध्यम से हो सकती है और डॉक्टर देश या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके और हेल्थ एटीएम से दवा आपको उपलब्ध करवा सकता है। यानी डॉक्टर की कमी को तकनीक के माध्यम से दूर करना। मुश्किल से 7 से 8 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच ये हेल्थ एटीएम लग सकता है और हम लोगों ने हर जिला प्रशासन को कहा है कि अपने यहां पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक एक हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई करिए, स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेंड करिए और फिर उस हेल्थ एटीएम के माध्यम से मशीन ही डॉक्टर का काम करेगी, लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस कार्यक्रम को हम सीएसआर के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी यहां पर बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा है। आपने देखा होगा, ये समाज की धरोहर है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और मेरा आप सबका आह्वान होगा कि अधिक से अधिक निवेश के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये निवेश और रोजगार ही विकास की आधारशिला बनेगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की पक्षधर है, उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने की पक्षधर है। उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना चाहती है। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। और उस विकास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर 22 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये तो एक शुरुआत है। अभी यहां पर हमारे माननीय सांसद जी कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है जितनी योजनाओं की घोषणा हुई और जितना भी पाइपलाइन में है, इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा लेंगे तो बहुत सारी योजनाएं अपने आप ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और रामपुर में भी हर व्यक्ति कह सकता है कि उन्होंने जिस विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, वह सार्थक हुआ है।
और उसी सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं रामपुर में आया हूं। एक बार फिर से रामपुर वासियों को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वस्त करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद के रूप में चुनाव करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य करेगी, इस विश्वास के लिए आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आजमगढ़ में बड़ी हुंकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आजम के गढ़ में सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर निशाना उन्होंने साधा, तो साथ ही रामपुर की जनता को ये विश्वास भी दिलाया कि जो डबल इंजन की सरकार है वो उनके हित में तमाम कदम उठाएगी और इसी के साथ रामपुर संवर रहा है, बदल रहा है। तो ये बड़ी बातें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजम खां के गढ़ में पहुंचे हुए थे, करोड़ों की सौगातें भी दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ रामपुर की जनता का आभार भी व्यक्त किया है कि उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को जीत दिलाई थी वहां की जनता ने, उसका आभार भी व्यक्त किया।